गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आर यू ओके बेटा? गुड। देखो, इन लास्ट लेक्चर हमने बॉन्ड ऑफ लव किया, बट बाय मिस्टेक फर्स्ट लेसन ऑफ बॉन्ड ऑफ लव हमने लेफ्ट कर दिया था। बाय मिस्टेक हो गया था, जिसमें हमने नहीं करवाया था। आज के लेक्चर में हम रीच फॉर द टॉप करवा रहे हैं। जो बॉन्ड ऑफ लव से पहला जो 8वां लेसन था, हमारा लेसन नंबर 8 जो था, वो करवा रहा हूँ बेटा। तो आपने अच्छे से विद कंसंट्रेशन जो मैं समरी दे रहा हूँ, इस समरी के अकॉर्डिंग आपने पहले तो लेसन को पढ़ना बहुत अच्छा। मतलब आपकी बुक में अगर मैं कहूँ तो सबसे अच्छा लेसन जो है ना, मोटिवेशनल जो लेसन जो आपका है, वो यही लेसन है बेटा। तो आपने बड़े अच्छे ढंग से आपने इस लेसन को पढ़ना है। पढ़ करके आपने क्वेश्चंस को लिखना है जो मैं आपको दे रहा हूँ एक्सरसाइज में, ठीक है। तो सभी बच्चे अकॉर्डिंग दिस लेक्चर, सारे बच्चे अपने इस लेसन को एक बार पढ़ेंगे बेटा, क्लियर। और उसके बाद में आपने क्वेश्चन आंसर्स को करना है। तो इसके बाद में हम और क्वेश्चंस देंगे आपको, वो भी आपने अटेम्प्ट करना है, क्लियर। तो देखो, आर यू रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। देखो बेटा, रीच फॉर द टॉप संतोष यादव, फर्स्ट जो हमारा पार्ट है रीच फॉर द टॉप का संतोष यादव का है, जो कि बिल्कुल रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, सानवास गांव से। और वो किस प्रकार से बिल्कुल मतलब एक इकोनॉमिक कंडीशन परिवार की बिल्कुल पुअर होते हुए किस प्रकार से उन्होंने अपनी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी को 2 बार टच करके आई, छू के आई, चढ़ाई चढ़ के आई, ठीक है ना। तो उन्होंने अपने डिटर्मिनेशन को, अपने एक्सपीरियंस को, अपने बच्चों को या उस दूसरे जो दूसरे लोग जो ये सोचते हैं कि मैं आई कॉन्ट डू दिस एनीथिंग, तो मैं उन लोगों के लिए बड़ी इंस्पायरेबल स्टोरी है बेटा ये। तो देखो, आप जब पढ़ोगे तो आपको भी बड़ा इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। आपकी बुक में सबसे ज़बरदस्त और सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट मोटिवेशनल लेसन यही है बेटा। तो देखो, स्टार्ट करते हैं हम। संतोष फैमिली, संतोष यादव के बारे में पूरी स्टोरी, क्योंकि नायक यही है, इसी के बारे में इसकी ऑटोबायोग्राफी है। उसने अपने जीवन के जो प्रॉब्लम्स फेस किए उनको शो कर रखा है, इधर बता रखा है, शेयर किया हमारे साथ। तो देखो, संतोष फैमिली, संतोष यादव का परिवार, फैमिली बैकग्राउंड एंड बर्थ। संतोष यादव हैज ट्वाइस क्लाइम माउंट एवरेस्ट। कहता 2 बार संतोष यादव ने, कहता उसकी फैमिली बैकग्राउंड, जन्म, और 2 बार जो उन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब किया, चढ़ी है। शी इज़ द ओनली वमेन, वो केवल अकेली वो महिला है जिसने इन द वर्ल्ड, संसार में, टू डू सो, इस प्रकार का जो काम माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ाई चढ़ी है माउंट एवरेस्ट की, संसार में पहली औरत है बेटा ये। शी वॉज बोर्न इन सोसाइटी, वो एक समाज में पैदा हुई, वेयर द बर्थ ऑफ ए सन वॉज रिगार्डेड एज ए ब्लेसिंग, तो ऐसे समाज में पैदा हुई जहाँ लड़के के जन्म को आशीर्वाद समझा जाता है। इट मीन्स आज भी अगर लड़का हो जाए तो पूरी मतलब खुशियाँ बांटते हैं, लड़कियाँ हो जाए तो ठीक है भाई, लड़की हो गई। उसी प्रकार से में आपके पास डहना से आगे जो डहीना है, डहीना से आगे ही गाँव है बेटा। ब्लेसिंग, डॉटर वॉज नॉट वेलकम, जबकि बेटियां होने पर उनका स्वागत नहीं किया जाता, ऐसे समाज से वो पैदा हुई। ए होली मैन, होली मैन मीन्स बेटा जैसे संत महाराज जो होते हैं उनको बोलते हैं। ब्लेस संतोष मदर, संतोष की माताजी ने, एक होली मैन ने, एक महात्मा ने आशीर्वाद दिया। थिंकिंग, सोचते, दैट शी वांटेड ए सन, महाराज ने सोचा कि भाई इसकी माँ प्रेग्नेंट थी उस वक्त, कि भाई ये बेटे की चाह कर रही, इट मीन्स बेटे को चाहती है कि बेटा उसकी कोख से जन्म ले। बट संतोष ग्रैंड मदर, लेकिन उसकी माँ के साथ उसकी दादी भी थी, उसने कहा, ग्रैंड मदर, एज द 6th चाइल्ड, कहता ये इसका 6ठा बच्चा था। शी इज ए सिस्टर टू 5 ब्रदर्स, और कहता है जो संतोष जो थी वो 5 भाइयों की अकेली बहन थी। इट मीन्स जब उस होली मैन ने उसको देखा, उसने ये एक्सपेक्ट किया, भाई ये औरत जो प्रेग्नेंट औरत है, ये बच्चे की मतलब लड़के की चाह करती है, वांट्स करती है। तो उसने जब ब्लेसिंग किया ना विद ए चाइल्ड, एक भाई आपको लड़का होगा, तो उसकी दादी ने स्पष्ट बोला था, हमें लड़का नहीं चाहिए, हमें लड़की चाहिए।
ठीक है। तो संतोष यादव जो थी वो 5 भाइयों की अकेली बहन थी बेटा। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो आप। नॉन ट्रेडिशनल संतोष, शी वॉज नेम्ड संतोष मीनिंग कंटेंटमेंट। कहता नॉन ट्रेडिशनल, कहता संतोष, शी वॉज नेम्ड, संतोष रखा, और संतोष का मतलब क्या होता है बेटा, कंटेंटमेंट, और कंटेंटमेंट क्या होता है, संतुष्टि। संतोष बिगिन लिविंग लाइफ ऑन हर वे टर्म्स, संतोष ने जैसे अपने अकॉर्डिंग, खुद के अकॉर्डिंग अपनी ज़िंदगी को जीना चाहा। अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, जबकि दूसरी लड़कियां जो थी, भारतीय लड़कियां सामाजिक, वो मतलब दूसरी लड़कियां अदर गर्ल्स ट्रेडिशन इंडियंस, कहता अप ड्रेसेस अपने कस्टम के अकॉर्डिंग, अपने सोसाइटी के अकॉर्डिंग कपड़े पहनती थी। बट सी वोर शॉर्ट्स, लेकिन संतोष ने पहनना शुरू कर दिया था छोटे छोटे कपड़े, जैसे जेंट्स की तरह जो लेडीज़ आज पहनती हैं। सी सेड, संतोष ने कहा दैट सी वॉज डिटरमाइंड टू चूज ए करेक्ट पाथ, कि वो इस योग्य है, डिटरमाइंड है, उसका विश्वास है कि वो सही रास्ता चुनने में। अदर्स वर टू चेंज दमसेल्स नॉट सी, कहता अदर्स वर टू चेंज दमसेल्स, वर टू चेंज, दूसरे बदल जाएंगे, सी नॉट सी, कहता दूसरे बदल जाएंगे बट वो नहीं बदलेगी। संतोष ग्रेट डिज़ायर फॉर एजुकेशन, संतोष की जो एजुकेशन के प्रति जो उसकी इच्छा थी वो भी महान थी। संतोष पेरेंट्स, संतोष के माता पिता वर रिच लैंडलॉर्ड, कहता है संतोष के पिताजी जो थे, पेरेंट्स जो थे, वो लैंडलॉर्ड थे, मतलब उनकी अच्छी खासी ज़मीन है थे। दे कुड सेंड, वो भेज सकते थे, दे हर, संतोष को फॉर एजुकेशन टू नियर बाई दिल्ली, दिल्ली भेज सकते थे, इस काबिल थे वो, द कैपिटल, देश की राजधानी दिल्ली में भेज सकते थे। बट दे सेंड हर टू विलेज स्कूल, लेकिन संतोष को उन्होंने भेजा अपने गांव के स्कूल में ही। संतोष डिसाइडेड टू फाइट द सिस्टम, जैसा कि भाई अपने समाज में लड़कियों को कौन ज़्यादा प्रायोरिटी देता, आजकल तो मॉडर्न ज़माना है तो सब देने लग गए, लेकिन पहले कौन देता था। तो कहता संतोष ने डिसाइड किया इस सिस्टम से लड़ने का। वैन शी टर्न 16, जब वो 16 साल की हुई, शी रिफ्यूज टू मैरी, जब वो 16 साल की हुई तो पेरेंट्स ने उसके ऊपर उसको कॉम्पेल किया शादी के लिए, बट उसने मना कर दिया। मोस्ट ऑफ गर्ल्स इन हर विलेज, कहता है जो जिस गांव की, ये रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट की गांव की थी, उस गांव में मोस्ट ऑफ गर्ल्स, ज़्यादातर लड़कियों को यूज टू गेट मैरिड एट दैट एज, 16-17 साल की एज में शादी कर दी जाती थी। शी वॉन्ड हर पेरेंट्स, संतोष ने अपने माता पिता को वॉर्न किया, चेतावनी, दैट शी वुड नेवर मैरी, वो शादी तब तक नहीं करेगी जब तक, इफ़ शी डिडंट गेट द प्रॉपर एजुकेशन, जब तक वो प्रॉपर एजुकेशन ना प्राप्त कर ले तब तक शादी नहीं करेगी। इस बात से अपने माता पिता को उसने वॉर्न किया बेटा। क्लियर। नेक्स्ट, संतोष जी ने दिल्ली स्कूल, कहता अब इसका नेक्स्ट रोल है दिल्ली स्कूल में। सो शी गोट एडमिशन इन स्कूल इन दिल्ली, इसलिए वहाँ से निकल के उसने अपने दिल्ली में एक स्कूल में एनरोल करवा लिया। हर पेरेंट्स रिफ्यूज़ टू पे हर फीस, कहता दिल्ली में जब पेरेंट्स की अनओबीडियंसी के कारण उसने जब अपना एडमिशन करवाया तो पेरेंट्स ने उसको फ़ीस देने से मना कर दिया। बट शी टोल्ड देम, लेकिन संतोष ने उनसे कहा दैट शी वुड वर्क पार्ट टाइम टू अर्न मनी, कि पढ़ाई के साथ वो पार्ट टाइम जॉब करेगी और जॉब से पैसे करके वो अपना एडमिशन कराएगी। दे एग्री टू पे फॉर हर एजुकेशन आफ्टर दिस, जब ये बात कही संतोष ने अपने पेरेंट्स से, तब उसके माता पिता इसके एजुकेशन की फ़ीस देने के लिए सहमत हो गई। गर्ल्स टू कॉलेज इन जयपुर, और उसके बाद में वो जयपुर कॉलेज गई। संतोष पास द हाई स्कूल, शी वेंट टू जयपुर टू ज्वाइन महारानी कॉलेज, कहता हाई स्कूल पास करने के बाद में महारानी कॉलेज जयपुर में एनरोल करवाया बेटा। शी गोट ए रूम इन कस्तूरबा होटल, कहता हॉस्टल, कहता कस्तूरबा हॉस्टल जो था उसमें एक कमरा लिया। इट फेस्ड द अरावली हिल्स, जो कस्तूरबा हॉस्टल था उसके सामने अरावली हिल्स जो हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ जो हमारे अरावली हिल्स है वो हैं। शी यूज्ड टू सी, वो देखती थी, द विलेजर्स गोइंग अप टू द हिल, मतलब डेली सुबह वो गांव के लोगों को देखती थी उस पहाड़ी पे चढ़ते हुए। एंड डिसअपेयरिंग, मतलब चढ़ते हुए लोग दिखाई देते थे और आफ्टर सम टाइम वो गायब हो जाते थे, डेली देखती थी। टेक्स टू क्लाइम, तो कहता है उन्होंने किस प्रकार से क्लाइंबिंग में अपना इंटरेस्ट रखा, तो कहता है ये इसका पॉइंट बनता है बेटा, ये लाइन नहीं है। वन डे, एक दिन से डिसाइडेड टू चेक हर सेल्फ, मतलब जैसे लोग ऊपर जाते पहाड़ी पे और अचानक से गायब हो जाते, इस कारण को जानने के लिए खुद एक दिन डिसाइड किया उसने जानने का। वाई द क्लाइंबर्स डिसअपियर्ड, क्यों
क्या चेक करने के भी क्लाइंबर जाते हैं और डिसअपियर हो जाते हैं। शी वेंट देयर, वो वहाँ गई। शी फाउंड, उन्होंने पाया नो बॉडी एक्सेप्ट फ्यू क्लाइंबर्स, मतलब ज़्यादा लोग नहीं थे, कुछ एक चढ़ाई चढ़ने वाले थे, क्लाइंबर्स थे। दे अनक्रेज्ड हर टू टेक टू क्लाइंबिंग, मतलब उन लोगों ने उसको अनक्रेज किया उस चढ़ाई चढ़ने के लिए। देन देर वॉज नो लुकिंग बैक, और कहता उस दिन से संतोष यादव ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मतलब पहली बार उस क्लाइंबर्स ने उसको अरावली हिल पे चढ़ने के लिए जैसे ही उसको वो अनक्रेज किया, तो उसके उस दिन के बाद से संतोष यादव ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ज्वाइंस इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर, और कहता फिर उसने माउंटेनियर पर्वतरोही जो होते हैं उस कॉलेज को ज्वाइन, इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर को उसने ज्वाइन कर लिया। संतोष सेव्ड मनी, संतोष ने पैसे बचाए। शी एनरोल हरसेल्फ इन ए कोर्स ऑफ एट उत्तराकांक्षी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर, नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन, ये नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन है बेटा जो माउंटेनियर पर्वतरोहियों को ट्रेनिंग देते हैं वहाँ। तो कहता इसमें अपने आप को एनरोल करवाया। शी वेंट देयर डिफ़िकल्टी फ्रॉम जयपुर, शी वेंट देयर, कहता ये उत्तराकांक्षी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर में बड़ी डिफ़िकल्टी जयपुर से मतलब बड़ी हैरान होती हुई वहाँ पहुँची। शी रोट ए लेटर टू हर फादर फ्रॉम देयर, और कहता है वहीं से माउंटेनियर इंस्टीट्यूट से ही अपने फादर को एक लेटर लिखा। इन इट, उसमें शी अपोलाइज्ड फॉर आस्किंग टू टेकिंग एडमिशन इन उत्तराकांक्षी, कहता है, और उसमें अपोलाइज क्या होता है, क्षमा पत्र, और अपने फादर से बिना परमिशन माउंटेनियर कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए माफ़ी मांग रही थी उस लेटर के माध्यम से। ए रिमार्केबल ग्लेमर, कहता देयर संतोष वेंट ऑन ए एक्सपेडिशन एवरी ईयर, कहता वहाँ एक्सपेडिशन क्या होता है, चढ़ाई चढ़ना, कहता हर साल चढ़ाई चढ़ती थी। शी डेवलप्ड ए रिमार्केबल रेसिस्टेंस टू कोल्ड एंड द अल्टीट्यूड, कहता इस प्रकार से उसमें एक क्वालिटी डेवलप हो गई थी जो कि बिल्कुल शांत, कूल एंड एल्टीट्यूड की। सी हैड आयरन विल, कहता उसकी आयरन विल, उसकी इच्छा जो थी दृढ़ थी। फिजिकल एंडोरेंस, फिजिकल हमारा शारीरिक एंडोरेंस क्षमता, साहस, एंड मेंटल टचनेस, और दूसरे की फीलिंग्स को समझना। हर एफर्ट स्टार्टेड बीरिंग फ्रूट्स, और कहता है इसके जो तीनों क्वालिटीज़ थी इसके उसने मिलने शुरू हो गए थे फ्रूट्स, मतलब रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए थे। देखो जैसे उसका माउंट एवरेस्ट की जो टीम बनी थी, कॉन्क्यूर्स माउंट एवरेस्ट, किस प्रकार से उसने माउंट एवरेस्ट को की चढ़ाई चढ़ी। इन 1988 शी हैड आस्क्ड द अरावली माउंटेनियर इफ शी कुड ज्वाइन देम, मतलब 1988 में अरावली हिल्स की चढ़ाई चढ़ने वाले माउंटेनियर्स जो थे उसके लिए उसको एनरोल किया गया, पूछा गया। 1992 में 1992 में बिकेम द ईयर ऑफ द हर ग्रैंड सक्सेस, सबसे बड़ी जो कामयाबी थी 1992 की, शी कॉन्क्यूर्ड माउंट एवरेस्ट व्हेन शी वाज बेयरली 20 ईयर्स ओल्ड, जब मुश्किल से वो 20 साल की थी उस वक्त उसने माउंट एवरेस्ट को के ऊपर विजय प्राप्त कर ली थी। सी इस प्रकार से 10 बिकेम द यंगेस्ट वुमेन, सबसे नौजवान औरत इन द वर्ल्ड, संसार में, टू अचीव इट, कहता बनी वो सबसे नौजवान औरत जिसने ये अचीवमेंट प्राप्त किया। शी प्रूव्ड इक्वली हेल्पफुल टू द फेलो क्लाइंबर्स, और कहता सी प्रूव्ड, उसने ये भी प्रूव कर दिया इक्वली, बिल्कुल इक्वल रूप से कि भी हेल्पफुल टू द फेलो क्लाइंबर्स, जो दूसरे पर्वतरोही थे उनकी भी उसने सहायता की बेटा। क्लियर। कहते दूसरे तरीके से द अदर साइड ऑफ संतोष एज ए क्लाइंबर, भाई दूसरे तरीके से किस प्रकार से वो एक क्लाइंबर थी, ये पॉइंट बनता है बेटा। ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, कहता है 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू द क्लाइंबर्स। 1992 में जब उसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई चढ़ रहे थे, सारे जो क्रू मेंबर्स जो थे उनके, माउंटेनियर्स मेंबर जो थे उनकी उसने स्पेशल केयर की बेटा। ही कहता एक आदमी ले डाइंग, मरने वाला था, एट द साउथ कॉल पे। शी कुड नॉट सेव हिम, वो उसको बचा नहीं पाई, बट परंतु शी मैनेज टू सेव अनदर क्लाइंबर्स, एक को तो बचा नहीं पाई लेकिन दूसरों को बचाने का पूरा मैनेज किया। मोहन सिंह को। ही वुड हैव डाइड इफ संतोष हैड नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, अगर कहता है संतोष अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को उसके साथ शेयर नहीं करती तो मोहन सिंह भी मर जाते। ठीक है। सेकेंड टाइम विद इन 12 months कॉन्क्यूर्स
एवरेस्ट इन सेकेंड टाइम विद इन 12 मंथ्स। कहता उसी मतलब 1992 में माउंट एवरेस्ट को उसने टच किया, तो कहता उसी साल के दौरान दूसरी बार उसने माउंट एवरेस्ट को पे फिर चढ़ाई चढ़ी। संतोष वॉज इन्वाइटेड बाय इंडो नेपाल्स वुमेन एक्सपीडिशन। कहता इंडो नेपाल्स जो वुमेन एक्सपीडिशन पर्वतारोहियों की जो इंस्टीट्यूट है उसने संतोष यादव को इन्वाइट किया। सी बिकेम इट्स मेंबर। कहता इस क्रू का भी इस एक्सपेडिशन का भी वो मेंबर बनी। सी देन कॉन्क्यूर्ड द एवरेस्ट सेकेंड टाइम, दूसरी बार पार किया। सी सेट ए रिकॉर्ड, और कहता इस प्रकार से संतोष यादव ने एक रिकॉर्ड सेटअप किया बेटा, एक रिकॉर्ड अपने नाम बना लिया। क्या? एक रिकॉर्ड अपने नाम बना लिया सेकेंड टाइम का। द एवरेस्ट सेकेंड टाइम सी सेट ए रिकॉर्ड एज द होली ओनली वुमन टू हैव क्लाइम्ड द एवरेस्ट ट्वाइस। और कहता सेकेंड टाइम पार करके उसने अपना नाम, संसार में केवल औरत ने ही माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइंब की, चढ़ाई चढ़ी, ये अवार्ड अपने नाम कर लिया था। ठीक है। ऑनर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब कहता है उसने उसको किस प्रकार से सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ऑनर किया गया, सम्मानित किया गया। देखो भाई, on the Indian government recognized her achievements. She was honored with a पद्माश्री। कहता पद्माश्री अवार्ड के द्वारा उसको ऑनर्ड किया गया। इट इज़ वन ऑफ द नेशंस टॉप ऑनर्स। जो कि पद्माश्री जो अवार्ड है वो नेशन, राष्ट्र का सबसे टॉप अवार्ड्स में से बेटा, सम्मान में से। इनडिस्क्राइबेबल मोमेंट्स, अवर्णनीय क्षण एट द टॉप माउंट एवरेस्ट पे संतोष डिस्क्राइब्ड। संतोष ने वर्णन किया उन क्षणों का। हर फीलिंग्स, अब उन क्षणों में जब चोटी पे थी तो अपनी उसकी फीलिंग्स क्या थी। व्हेन शी वाज ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, जब वो संसार की चोटी पे थी। सी सेड, संतोष ने कहा, दैट इट टूक हर सम टाइम फॉर दैट मोमेंट टू बी अंडरस्टूड। कहता उसको वहाँ चोटी पे चढ़ने के बाद में कुछ समय, कुछ सेकंड्स लगे वहाँ के फीलिंग्स को अंडरस्टूड करने में। सी अनफर्ल्ड द इंडियन टेरिकलर। कहता वहाँ फिर उसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पे जो भारत का तिरंगा है, टेरिकलर जो है, उसको फहराया। सी कांट डिस्क्राइब दैट मोमेंट। कहता वो उस महान क्षण का वर्णन नहीं कर सकती। शीशा, उसने देखा था, शीशा द इंडियन फ्लैग फ्लाइंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। उसने देखा कि संसार की चोटी के ऊपर भारतीय तिरंगा फहरा रहा है, लहरा रहा है। इट वॉज ए स्पिरिचुअल मोमेंट फॉर हर। वास्तव में वो एक आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक क्षण थे उसके लिए। शी फेल्ट प्राउड लिफ्ट टू बी एन इंडियन। फिर कहता है उसने अपने आप पे गर्व किया कि भाई वो एक भारतीय होने पे। संतोष एक्टेड एन एनवायरमेंटल आल्सो। वहाँ से संतोष ने वातावरणीय भी काम किया बेटा। सी ब्रॉट डाउन। कहता जब वो नीचे उतरी माउंट एवरेस्ट से तो 500 किलोग्राम, 500 किलोग्राम ऑफ रबिश फ्रॉम द हिमालय। तो नीचे वो हिमालय पर्वत की चोटी से 500 किलोग्राम रबिश, जो कूड़ा कचरा था, वो भी नीचे लेके आई। देखो बेटा, ये इसकी समरी थी। इस समरी को पहले आपने सुनना, पढ़ना है, फिर इसके बाद में लेसन को पढ़ेंगे। उसके बाद में मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूँ, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है बेटा, 4 और भाई 4 और 5, 9 क्वेश्चन हैं, छोटे क्वेश्चन है। आपने इन क्वेश्चंस को बेटा करने हैं। देखो एक बार मैं क्वेश्चंस को अंडरस्टूड करवा देता हूँ आपको। वाई वॉज द होली मैन गेव हु गेव संतोष मदर इज ब्लेसिंग सरप्राइज्ड। कहता जो महात्मा आदमी था, जो उसकी माँ को आशीर्वाद दिया था, वो सरप्राइज क्यों था। द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग वॉज सरप्राइज बिकॉज हर ग्रैंड मदर सॉट ब्लेसिंग फॉर ए डॉटर। क्योंकि उसकी दादी ने उस होली मैन से एक बेटी पैदा होने का आशीर्वाद मांगा। इन दिस सोसाइटी मोस्ट ऑफ पीपल आस्क द सीएस टू ब्लेस फॉर ए सन। जबकि इस सोसाइटी में हम ज़्यादातर लोग किसका आशीर्वाद लेना चाहते हैं बेटा, एक बेटा होने का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं। बट उसकी दादी ने एक बेटी होने का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उसको कहा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट। एक उदाहरण दीजिए जो ये दर्शाए दैट इवन एज ए यंग गर्ल संतोष वाज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल। कि संतोष जैसी लड़की बिना किसी कारण के कुछ भी चीज़ को अनरीजनेबल चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। कोई ऐसा उदाहरण दो। शी यूज टू वियर शॉर्ट्स। क्लियर, मतलब छोटे कपड़े पहनना। एंड नॉट द ट्रेडिशनल ड्रेस मींट फॉर गर्ल्स। जैसा कि भाई रीति रिवाज का अकॉर्डिंग लड़कियां सूट सलवार पहनती थी और वो टी शर्ट पहनती थी। ये
तीसरा क्वेश्चन, वाई वॉज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल, क्यों भेजा गया उसके गांव के गवर्नमेंट स्कूल में। शी वॉज सेंट टू द लोकल स्कूल इन लाइन विद द प्रीवेलिंग कस्टम इन द फैमिली के कस्टम के अकॉर्डिंग उसको सरकारी स्कूल में भेजा गया। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड शी लीव होम फॉर दिल्ली एंड वाई, कि उसने दिल्ली के लिए घर को कब और क्यों छोड़ा। शी लेफ्ट होम फॉर डेली टू गेट प्रॉपर एजुकेशन, शी वॉज 16 एट द टाइम, उस समय वो 16 साल की थी बेटा जब वो गांव से दिल्ली पहुंची। वाई डिड संतोष पेरेंट्स एग्री टू पे फॉर स्कूलिंग इन दिल्ली, कि भाई स्कूल की फीस दिल्ली में देने के लिए उसके पेरेंट्स क्यों एग्री हुए। व्हाट मेंटल क्वालिटीज ऑफ संतोष आर ब्रॉट इनटू लाइट बाय दिस इंसिडेंट, कहता है कौन, मतलब जब स्कूल की पेरेंट्स ने मना कर दी थी फीस देने के लिए तो कौन सी ऐसी उसकी मेंटली क्वालिटीज़ थी जो कि लाइट अप हुई। हर पेरेंट्स गोट रेडी बिकॉज शी इन्फॉर्म देम टू द प्लान टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम टू पे हर स्कूल फीस। क्लियर। अपने स्कूल फीस भरने के लिए उसने अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि वो पार्ट टाइम जॉब करेगी। इसके अलावा और क्वेश्चंस बेटा देखो है भाई, हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइम माउंटेन्स, किस प्रकार से उसने शुरू किया माउंटेन्स को चढ़ना, क्लाइम करना। शी विश टू क्लाइम माउंटेन्स, उसने इच्छा की माउंटेन्स को चढ़ने की। व्हेन शी वॉच्ड, जब उसने देखा विलेजर्स गांव वालों को फ्रॉम अ रूम, अपने मतलब जो वो हॉस्टल था कस्तूरबा हॉस्टल से जब लोगों को देख रहे थे ऊपर जाते हुए, तब उसकी इच्छा पैदा हुई। गोइंग अप टू द हिल, पहाड़ी के ऊपर जाते हुए सडनली वेनिस्ड आफ्टर वाइल, कुछ समय पश्चात, वेनिश मीन्स गायब होना, कहता कुछ समय पश्चात जो ऊपर जा रहे थे लोग गायब हो जाते थे। वन डे शी डिसाइडेड टू चेक इट, एक दिन संतोष यादव ने उन लोगों को चेक करने का डिसाइड किया, आउट हरसेल्फ, खुद ही जाके। शी फाउंड नोबॉडी एक्सेप्ट ए फ्यू माउंटेनियर्स, कुछ एक पर्वतरोही थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। लेटर बाद में सी सेव्ड मनी, उसने पैसे बचाए एंड एनरोल इन ए कोर्स एट उत्तराकांक्षी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर, कहते हैं उत्तराकांक्षी नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियर का जो कोर्स था उसमें अपने आप को एनरोल करवाया पैसे बचाते हुए। देन सी बिगिन क्लाइम माउंटेन्स एवरी ईयर, और उसके बाद से उसने हर साल मतलब पर्वतों की चढ़ाई चढ़ना शुरू कर दिया था। सेकंड क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इंसिडेंट्स, कौन से ऐसी घटनाएं थी ड्यूरिंग द एवरेस्ट एक्सपेडिशन के दौरान, एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ने के दौरान, शो संतोष कंसर्न फॉर आवर टीममेट्स, जो उसकी टीम में मेंबर्स थे उनके लिए उसकी कंसर्न, चिंताएं जो थी वो दर्शाती हैं। संतोष यादव प्रोवाइडेड स्पेशल केयर टू द क्लाइंबर्स, संतोष यादव अपने ग्रुप के मेंबर्स की स्पेशल केयर रखती थी। हुले डाइंग एट द साउथ पोल इन 1992, कहता 1992 में एवरेस्ट मिशन, 1992 के एवरेस्ट मिशन पे जो उसकी टीम में एक आदमी मरने वाला था साउथ पोल पे, सी सेव्ड मोहन सिंह, तो मोहन सिंह को उसने बचाया। हु वुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ, जो खोने वाला था अपनी ज़िंदगी को, एंड हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम, अगर वो उसका अपने ऑक्सीजन को उसके साथ शेयर नहीं करते तो मोहन सिंह भी मरने वाला था साउथ पोल पे। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, व्हाट शोज, ऐसी कौन सी बातें थी जो दिखाती हैं आर कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट, ऐसी कौन सी मतलब क्वालिटीज़ थी जो उसको वातावरण से रिलेटेड भी उसकी क्वालिटीज़ को शो करती हैं। संतोष वॉज रियली कंसर्न फॉर द एनवायरनमेंट, शी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम ऑफ गार्बेज फ्रॉम द हिमालयाज, कहता जब वापसी के समय रिटर्न जर्नी के दौरान उसने 500 किलोग्राम गार्बेज हिमालय पर्वत से नीचे लेके आई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज शी डिस्क्राइब हर फीलिंग एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट, मतलब हाउ डज शी डिस्क्राइब, किस प्रकार से वर्णन करते हैं फीलिंग्स, अपनी भावनाओं का एट द समिट, और समिट मीन्स कहते हैं चोटी ऑफ द एवरेस्ट, एवरेस्ट की चोटी के ऊपर किस प्रकार से फीलिंग्स का उसने डिस्क्राइब किया। सी सेड दैट, संतोष ने कहती है कि कहा, इट टुक सम टाइम फॉर द enormity of the moment to sink it, कहता वहाँ पहुँचने पर मेरे को कुछ समय लगा, कुछ मोमेंट्स लगे वहाँ की फीलिंग्स को अंडरस्टूड करने में। शी वॉज डिलाइटेड एट दिस मोमेंट, उस समय जब वो टॉप संसार की चोटी पे थी तो बड़ी खुश थी। एंड प्राउडली अनफर्ल्ड द इंडियन टेरी कलर, और बड़े गर्व के साथ उसने वहाँ जाके इंडियन टेरी कलर को
अनफर्ल किया बेटा, फहराया। क्लियर। ये क्वेश्चंस 9 क्वेश्चंस दे रहा हूँ फॉर 9th क्लास। यू विल अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस इन योर फेयर नोटबुक। क्लियर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चंस यू विल गेट ए टुमारोज लेक्चर। क्लियर बेटा। थैंक्स, हैव ए गुड डे।